वेलकम गाइस, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस परफ्यूम को रिव्यू करेंगे उसका नाम है अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस, या इसको हम अफनान सुप्रीमेसी सिल्वर नॉट ओनली इंटेंस भी कह सकते हैं। और ये दोनों नामों से मशहूर है, अफनान सिल्वर नॉट ओनली इंटेंस, अफनान सुप्रीमेसी सिल्वर नॉट ओनली इंटेंस, या अफनान नॉट ओनली इंटेंस। तीनों नामों से ये पहचाना जाता है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आला परफ्यूम फ्रॉम द हाउस ऑफ अफनान। इससे पहले जो हमने रिव्यू किया था वो था अफनान का कौन सा, तुरासी ब्लू। तो उसके बाद ये अफनान की दूसरी जो प्रोडक्ट है जो हम रिव्यू करने जा रहे हैं, और इंतहाई ज़बरदस्त, इंतहाई आप यूँ समझ लें कि पोटेंट, बहुत ही पावरफुल किस्म की फ्रेगरेंस है। तो इसका रिव्यू हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी बॉटल, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी फ्रेगरेंस कैसी है, उसका फील कैसा है, सूंघने में कैसी है, और उसकी यानी कि उसके अंदर नोट कंपोजिशन किस तरह की है, कौन से परफ्यूम से ये सिमिलर है, कौन से मौसम के साथ ये ज़्यादा आपको एंजॉय करने को मिलेगा, और इसके अलावा ओकेजन, कौन से ओकेजन में आप इसको लगा सकते हैं, कौन से एज ग्रुप को ये ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपने इस रिव्यू के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी बॉटल को। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत किस्म की इन्होंने इसकी बॉटल बनाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेटेलिक फिनिश के अंदर है, मेटेलिक इसका कलर है, लेकिन ये है गिलास बॉडी। और इसका जो कैप है वो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने इसको क्राउन पहनाया हो। और वाकई में इसको जो ताज इन्होंने पहनाया है वो ये ताज ही डिज़र्व भी करता है। ये अवेंटस की इंस्पिरेशन आप उसको कह सकते हैं, लेकिन ये वो वाली इंस्पिरेशन नहीं है जो कि हम अपनी कम्युनिटी के अंदर या मूवीज़ के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आपने पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया एक प्रोडक्ट को और फिर उसको इंस्पिरेशन का नाम दे दिया। दिस इज़ नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन। बिल्कुल सही है कि इन्होंने इंस्पायर ज़रूर हुए हैं ये अवेंटस से, लेकिन इन्होंने इसके अंदर कुछ अपनी तरफ से भी ट्विकिंग की है। उसको हम डिस्कस कर लेते हैं इसके फ्रेगरेंस के अंदर कि इसकी फ्रेगरेंस है कैसी। जहाँ तक इसकी बॉटल का सवाल है, इसका कैप थोड़ा सा लूज़ है, तो ये अपनी जगह पे क्लिक तो होता है, लेकिन आई डू नॉट रिकमेंड कि आप उसको कैप से उठाएं या उठाने की कोशिश करें। इनफैक्ट मैं ये रेकमेंड करता हूँ आप किसी भी परफ्यूम को कभी भी कैप से लिफ्ट ना करें, चाहे कि उसके अंदर स्क्रू ही क्यों ना हो, क्योंकि बाज़ वक़्त आपकी जब हैबिट डेवलप हो जाती है कैप से लिफ्ट करने की, तो बाज़ वक़्त क्या होता है आप ऐसे परफ्यूम्स को भी लिफ्ट कर लेते हैं कैप से जो कि उनका कैप लूज़ हो, और वो फिर बॉटल के गिरने का और टूटने का बहुत बड़ा चांस होता है। और ऐसे इंसिडेंट्स और ऐसे एक्सीडेंट्स डेली हमारी लाइफ के अंदर हमें सुनने को मिलते हैं कि यार मेरा परफ्यूम टूट गया, गिर गया, ये हो गया। तो आप इस तरह के इवेंट से बचने के लिए बॉस इस परफ्यूम को तो ख़ास करके आप इसके कैप से लिफ्ट ना कीजिएगा। बाकी जहाँ तक प्रेजेंटेशन का ताल्लुक है, द बॉटल लुक्स वेरी प्रीमियम, और उसका जो पैकेजिंग, जिस पैकेजिंग में ये आता है वो मेरे पास इस वक्त है नहीं, क्योंकि ये मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले इसको परचेज़ किया होगा। तो पैकेजिंग मैंने संभाल के इसकी बिल्कुल भी नहीं रखी। और लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इट्स अ परफेक्ट गिफ्ट आइटम। अगर आपने किसी को गिफ्ट करना हो तो उसको ऐसा ही लगेगा कि आपने उसको बहुत ही कोई प्रीमियम लग्जरी किस्म की कोई परफ्यूम गिफ्ट कर दी है। इसके एटमाइज़र को चेक कर लेते हैं। एटमाइज़र्स अफनान के, जैसा मैंने आपको अपने पिछले रिव्यू में, तुरासी के रिव्यू में बताया था कि इसके जो एटमाइज़र्स हैं वो दे आर आइडेंटिकल टू दोस ऑन अरमा फ्रेगरेंसेस। तो इसके एटमाइज़र शायद या तो सोर्सिंग उसकी एक ही जगह से हो रही है, या तो कंपनी, मुझे लगता है कि सिस्टर कंसर्न है अरमाफ की। ये इंस्पायर्ड बाय अवेंटस है, लेकिन ये अवेंटस का एग्जैक्ट क्लोन नहीं है। इसके अंदर इन्होंने कुछ ट्विकिंग की है, अपनी तरफ से कुछ एडिशन किया है, जैसा कि हम इसकी फ्रेगरेंस के अंदर देख लेते हैं। इसके एटमाइज़र को भी साथ ही रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा स्प्रेज में लगा नहीं सकता, इट इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल। तो एटमाइज़र को और इसके जूस के स्प्रे को अलॉन्ग विद द ओपनिंग नोट्स हम साथ डिस्कस करेंगे। तो ये मैं स्प्रे कर रहा हूँ आपके सामने, एक ही स्प्रे करूँगा बॉस, एक से ज़्यादा स्प्रे नहीं करूँगा, ये फिर चढ़ आती है दिमाग के ऊपर भाईजान। तो ये देखें, अगर आपको दिख रहा हो तो अल्लाह करे दिख रहा हो। ज़बरदस्त जूस इसने स्प्रे किया। एटमाइज़र इज़ वेरी स्मूथ और जस्ट मतलब यानी आइडेंटिकल टू दोज ऑन अरमाफ। बहुत ही ज़बरदस्त इसका एटमाइज़र है, और ये स्प्रे करने के बाद अभी पूरी कमरे में ये फैल चुका है, और अब ये कमरे में रहेगा कम से कम 1.5-2 घंटा हवा के अंदर ही। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस परफ्यूम का लेवल क्या है। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, इसको
मैंने तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले अपने राइट आर्म के ऊपर स्प्रे करके रखा था, ताकि इसका ड्राई डाउन भी हम साथ ही डिस्कस कर लें। इसका जो ऑयल, इसके अंदर जो ऑयल कंसनट्रेट है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्होंने रखा हुआ है, यानी कि है तो ये ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन ही, लेकिन ये ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन इन अ ट्रू सेंस है। ये वो ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है जो कि आपने सिर्फ लिख दी और है नहीं। और जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये नॉट ओनली इंटेंस बॉडी का, जिस तरह से इन्होंने कलर डिज़ाइन या कलर थीम रखी हुई है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी ओपनिंग बहुत ही स्मोकी होने वाली है और बहुत ही पोटेंट होने वाली है। और जो इसका कंसंट्रेशन है उसका लेवल भी बहुत हाई है। जब आप वज़ू कर रहे होते हैं या खास करके जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा होता हूँ आमतौर पर परफ्यूम्स को, और भी मतलब कपड़ों पे भी लगाता हूँ, तो ये बाकायदा आपको ऑयल फील होगा। इसकी जब स्प्रे करेंगे आप, तो आपको बाकायदा ऑयल यहाँ पे जब आप उसको टच करेंगे तो फील होगा। और ये ऐसा नहीं कि आधा घंटा फील होगा, दिस ऑयल इज़ देयर टू स्टे। आप 2 घंटे के बाद भी वज़ू करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑयल फील होगा। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑन दिस बॉटल, ऑन दिस फ्रेगरेंस। तो जूस इसका बहुत ही सॉलिड है। अब डिस्कस करते हैं इसके नोट्स क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है, क्यों उसको अवेंटस से क्लोन के तौर पे डिस्कस किया जाता है, तो उसकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं, इन दोनों को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब आप इसकी ओपनिंग को चेक करेंगे, ओपनिंग में दो चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट है। एक तो इसकी ओपनिंग बड़ी सिट्रसी है, यानी कि इसकी ओपनिंग के अंदर वो फ्रूटीनेस नहीं मिलेगी। फ्रूटीनेस अगर है तो फ्रूटी नोट्स इसके अंदर ओपनिंग के अंदर इतने प्रोमिनेंट नहीं हैं जितना कि अवेंटस के दूसरे परफ्यूम्स या उसके क्लोन्स के अंदर ओपनिंग के अंदर आपको थोड़े से फ्रूटी नोट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे इसकी स्मोकीनेस और सिट्रसिस ने उसको अभी फ़िलहाल शेडो में रखा हुआ है। तो आपको फ्रूटी नोट्स जब मिलेंगे वो इसके ड्राई डाउन में मिलेंगे, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ओपनिंग इसकी जेस्टी है, स्वीट नहीं है। दूसरा, इसकी ओपनिंग स्मोकी है और ठीक ठाक स्मोकी है। तो ड्राई डाउन की अगर हम बात करें इसके, तो ड्राई डाउन के अंदर आपको उसके अंदर थोड़ी सी वुडीनेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा वुडीनेस नहीं मिलेगी, या ठंडा जैसा एक फील आता है वुडीनेस के साथ। अरमाफ और उसके दूसरे अवेंटस के क्लोन्स के अंदर वो चीज़ आपको उसके अंदर नहीं मिलेगी। बर्च और टार का जो इस्तेमाल अरमाफ या अवेंटस के अंदर हुआ है, उस तरह का इस्तेमाल इसके अंदर फील नहीं होता, ऑल्दो कि इन्होंने किया हुआ होगा। तो जहाँ तक इसकी ड्राई डाउन की बात है, थोड़ा सा वुडी है, ज़्यादा स्मोकी है और फ्रूटी है। और ये आपको महसूस होता रहेगा इसके ड्राई डाउन में। जब ट्रांजिशन हो जाएगी इसकी ओपनिंग से, तो एंड तक आपको ये ऐसा ही फील होता रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जितना ड्राई डाउन की तरफ जाएगा, इसके नोट्स जितने वियर डाउन होते रहेंगे वुडीनेस के, फ्रूटीनेस के, सिट्रसिस के, उतना ही इसकी स्मोकीनेस इंक्रीज़ करेगी। जहाँ तक बात है इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस इसकी एक्सेप्शनल है और अमेजिंग है। आई डोंट नो कि मैं इसको और कैसे एक्सप्लेन करूँ। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे सकता हूँ। हमारे ऑफिस के कुलीग हैं, हमने उनको एक गिफ्ट कर दिया एक ओकेजन के ऊपर। उनको ये इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि इसको डेली वेयर करने लगे, और फिर देखते ही देखते वो इनकी सिग्नेचर सेंट बन गई। तो जब भी वो साहब मुझसे मिलने के लिए आते थे, ये फ्रेग्रेंस मुझे महसूस हो जाया करती थी। इसकी प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं है, यानी कि अगर आप बैठे हुए हैं तो ये 2 से 3 फीट तक प्रोजेक्ट करेगी। लेकिन इसका जो सियाज है, इसकी जो सेंट ट्रेल है, आप जहाँ बैठेंगे वहाँ पे ये आहिस्ता आहिस्ता आपके आसपास अपना एक ऑरा डेवलप कर लेगी और आपके आसपास एक माहौल खुशगवार बना देगी। अगर आपने इसको ओवर स्प्रे कर लिया तो आपके लिए तो शायद टेंशन ना हो, लेकिन जो अगर आपके कमरे में आया हुआ है उसको एकदम से बहुत ज़्यादा इस फ्रेग्रेंस का फील आएगा। समटाइम्स इट कैन मेक द अदर पर्सन अनकम्फर्टेबल। तो ये इस तरह की इसकी यानी कि जो पोटेंसी वो इतनी ज़बरदस्त है। और जहाँ तक बात करें इसकी लास्टिंग की, तो आप उसको सुबह लगाएं तो ये रात तक आपके साथ है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा इसको अंडररेट कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं एग्जैजरेट कर दूँ किसी वजह से आपको फील हो गया मेरी बॉडी पे तो ये इस तरह से नहीं कर रहा होता परफॉर्म। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आपने इसको कपड़ों पे अगर लगा लिया है, अगले दिन तक आपको अपने कपड़ों के अंदर जहाँ पे भी आप उसको कपड़ों पे लगाएं,
हैंग कर दें। आपको आसपास का माहौल भी बेहतर मिलना शुरू हो जाएगा और सुबह जब आप इसको स्निफ़ कर रहे होंगे, अपने उसी कपड़े को जिस पे आपने 1 दिन पहले सुबह लगाया था, तो आपको इसके अंदर ठीक-ठाक उसकी फ्रेग्रेंस फ़ील होगी। तो ये इस परफ्यूम का कमाल है। ऑल्दो कि उसके अंदर वो सारे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे जो इसकी ओपनिंग और मिडल के अंदर है। ज़्यादातर आपको बेस नोट्स मिलेंगे। आइसोई सुपर का थोड़ा इसके अंदर इस्तेमाल नज़र आता है और स्मोकीनेस इन्होंने कैसे क्रिएट की, इतनी ज़्यादा वो स्मोकीनेस आपको फील होगी। समटाइम्स इट इज़ वेरी enjoyable एंड अदर टाइम्स इट कैन बी नॉट सो मच enjoyable। तो थोड़ा सा क्लॉइंग भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वेदर एंड द सिचुएशन, द ओकेजन। तो आप जिस ओकेजन के लिए भी इसको लगाएं तो बी वेरी कंसाइज अबाउट इट, बी वेरी थॉटफुल अबाउट इट कि मैं इस ओकेजन में जा रहा हूँ तो मुझे कितने स्ट्रोक्स लगाने हैं। ये परफ्यूम ओवर स्प्रे करने के लिए नहीं है। दिस इज़ नॉट योर रेगुलर ब्लू फ्रेगरेंस जिसको आप मंडे अपने ऊपर और जितने चाहे स्ट्रोक्स लगा दें। ये इस तरह का नहीं है, इसके स्ट्रोक्स आपको बड़े कैलकुलेट करके लगाने पड़ेंगे। ये आप ओवर स्ट्रोक करने का मतलब ये है कि अगर आपने गर्म मौसम में इसको लगा लिया तो इट कैन बी वेरी क्लॉइंग। तो जो ब्लू फ्रेगरेंसेस के ज़्यादातर आदी हैं उनके लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है इन द बिगिनिंग, बट वंस यू डेवलप द टेस्ट और जब आपको उस पर कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू होंगे तो आप इस परफ्यूम को अपने सिग्नेचर सेंट बनाने में देर नहीं करेंगे। ये इस तरह का परफ्यूम है। जहाँ तक बात है इसके सीज़न की, तो समर्स में आई डू नॉट रिकमेंड कि आप इसको वियर करें, ख़ास करके अगर आप आउटडोर जॉब्स करते हैं। अगर आप इंडोर में हैं तो आप कम स्प्रेज लगा के जाएं क्योंकि एयर कंडीशन इन्वायरमेंट होता है और उसके अंदर फिर भी थोड़ा सा आप सेफ जोन के अंदर होते हैं। आपकी ऑफिस अगर छोटी है यानी कमरा छोटा है तो भी आपको स्पेस बड़े कैलकुलेट करके लगाने पड़ेंगे। अगर स्पेस बड़ी है तो देन यू कैन गो विद 4 to 5 स्ट्रोक्स, अदरवाइज 2 स्ट्रोक्स इसके बहुत हैं यार। 2 स्ट्रोक्स बहुत हैं। गर्दन के एक इस तरफ मार लो, एक उस तरफ मार लो एंड यू आर गुड। तो परफ्यूम लगाने का क्या तरीका है वो आपने यूट्यूब पे पहले सर्च अगर नहीं किया हुआ तो मैं आपको अपनी अगली वीडियोस में बता दूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, मैं परफ्यूम कैसे लगाता हूँ। हर बंदे की एक अलग उसकी डेवलप हुई हुई होती है हैबिट भी, और वो जब 25-30 साल से परफ्यूम वियर कर रहा होता है तो उसका अपना एक जहन होता है कि यार ऐसे परफ्यूम लगाएंगे तो वो इस तरह से परफॉर्म करेगा। तो वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बाद में शेयर कर दूंगा, लेकिन फॉर नाउ जो यूजुअल जो आपको रिकमेंडेशन मिलेंगी वो प्रेशर पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो आपके एल्बोज हैं, जो आपके नेक है उसके अंदर, जो मिडल सेंटर यहाँ पे जो आपकी ब्यूटी बोन्स है उसके बीच के अंदर आप लगा लें। और अगर आपने कपड़ों पे वियर करना है तो मेरे ख्याल से ये आप साइड्स पे लगा सकते हैं, सेंटर में लगा सकते हैं। यहाँ पे नहीं लगाना आपने, यानी कपड़ों पे अगर आप लगा रहे हैं तो यहाँ पे ना लगाएं, फिर आप सेंटर में लगाएं, चेस्ट के बिल्कुल आप यहाँ पे सेंटर के अंदर उसके एक आध स्ट्रोक लगा दें एंड यू आर गुड। यू आर गुड, परफेक्टली गुड फॉर होल इंटायर डे फॉर दिस फ्रेग्रेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। जहाँ तक बात है सिमिलैरिटीज की विद अवेंटस, हैं सिमिलैरिटीज बॉस, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे कि एक्शन मूवी में दूसरी एक्शन मूवी में सिमिलैरिटीज होती हैं, एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं और लव स्टोरीज होती हैं, एक विलन होता है, एक हीरो होता है, इसी तरह इसके अंदर भी इंग्रेडिएंट्स हैं। ओपनिंग इसकी पाइनएप्पल जैसी नहीं है, इसकी ओपनिंग के अंदर जेस्टी सिट्रसी एकॉर्ड्स हैं एंड आई कैन नॉट एग्जैक्टली पिन पॉइंट ऑन एनी पर्टिकुलर नोट या फ्रूट जिसके नोट को उसके अंदर, इसके अकॉर्ड को उसके अंदर डेवलप किया हुआ है, बट आई कैन टेल यू कि ये ज़्यादा करीब है लाइम के, लेमन के नहीं, लाइम के नोट के ज़्यादा करीब है। और ग्रेप फ्रूट का जो नोट होता है उसका इन्होंने एक इसके अंदर कॉम्बिनेशन बनाया है अलॉन्ग विद द स्मोकीनेस। जहाँ तक अवेंटस की बात है उसकी ओपनिंग के अंदर आपको हल्की सी माइल्ड स्मोकीनेस मिलेगी, फिर ज़्यादा फ्रूटी वो हो जाता है। तो वो फ्रूटी नोट के साथ ओपन होता है और उसके साथ थोड़े सिट्रसेस होते हैं अवेंटस के साथ, लेकिन वो फ्रूटी नोट्स उसको शेडो कर रहे होते हैं। वो उसके साथ एक कॉम्बिनेशन में अलग एक डायरेक्शन में आपको लेके जाता है एंड विच इज़ एब्सोल्युटली ऑसम। तो देयर इज़ अ रीज़न कि अवेंटस 10-12 साल तक किंग रहा, नंबर 1 पे रहा हर रिव्यू के अंदर, टॉप 10 के अंदर भी नंबर 1, 2, 3 इस तरह के उसके स्कोर रहे। जिसको भी अवेंटस मैंने सुंगाया है या जिसने एक्सपीरियंस किया है वो अवेंटस का फ़ैन है।
मुझे 10 में से शायद ही कोई एक बंदा हो, मैं ये कह सकता हूँ 20 में से शायद कोई एक बंदा होगा जिसको अवेंटस समझ में ना आया हो। ये अवेंटस से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। ऐसे परफ्यूम्स को हम कहते हैं पोलराइजिंग किस्म के परफ्यूम्स हैं। या तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, या तो आप बोलेंगे भाई क्या सुंगा दिया यार, ये तो मतलब यानी कि बाज़ लोगों ने तो इसको डिश वॉशिंग सोप से भी कंपेयर करा है, जिसके अंदर लेमन और इस तरह के एसेंसेस यूज़ होते हैं। मैं आपको बड़े दावे से कह रहा हूँ कि ये विम जो आपका सोप बार होती है ग्रीन कलर की, उससे बिल्कुल नहीं मिलता। ये अपने आप में बहुत खूबसूरत फ्रेगरेंस है, थोड़ी सी सोपी क्लीन है। आप उसको शावर के बाद लगाएं, मैं रेकमेंड करूँगा बॉडी को ऊपर ही लगाएं। और ख़ास करके अगर आप वाइट शलवार कमीज़ पहनते हैं कॉटन का क्लफ का, तो आप इस चीज़ को जहन में रखें कि ये ऑयल बहुत ज़्यादा स्प्रे करता है, तो इट कैन लीव अ स्टेन ऑन योर वाइट कॉटन या लिनन जो क्लफ वाले कपड़े होते हैं उसके ऊपर ये एक स्टेन छोड़ सकता है। ऐसे इनकाउंटर्स कम हुए हैं कि जो शलवार कमीज़ पहनते हो क्लफ वाला और ये वाला परफ्यूम भी यूज़ करते हो, और मेरे पास है नहीं शलवार कमीज़ वाइट वाला, बट इट इज़ माई यानी कि कैलकुलेटेड गैस कि जितना ये ऑयल यहाँ पे डिस्चार्ज कर रहा है तो वो एक स्टेन का एलिमेंट वहाँ पे आ सकता है। तो बीवेयर ऑफ दैट, आप इसको एक आध स्ट्रोक मार के ट्राई कर लेंगे यार ये स्टेन इसका प्रोलॉन्ग तो नहीं कर रहा। और इसके अलावा जहाँ तक ओकेजन की बात है, भाई ये हर ओकेजन के लिए फिट है, सब्जेक्ट टू कि आप उसको किस तरह से वियर कर रहे हैं और कितना वियर कर रहे हैं। अगर बड़े हॉल में बैंकेट में अगर आप जा रहे हैं और एयर कंडीशन इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे चूंकि लोग ज़्यादा होते हैं, ओपन स्पेस होती है, रूफ बहुत उसकी हाइट बड़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे यू कैन सेफली अप्लाई 4 to 5 स्ट्रोक्स इफ़ यू आर गोइंग टू अ पार्टी और अटेंडिंग अ वेडिंग इवेंट। लेकिन जहाँ तक ऑफिस और इंडोर्स की बात है, आई थिंक 2 strokes आर मोर देन इनफ, यू डोंट हैव टू अप्लाई मोर देन दैट, दैट इज़ वेरी मच सफिशिएंट फॉर यू। तो हर ओकेजन के लिए फिट है, लेकिन आपको अपने स्ट्रोक्स इस परफ्यूम के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको सोच समझ के लगाना पड़ेगा बॉस। और दूसरा, जहाँ तक इसकी ब्लाइंड बाय की ताल्लुक है, प्राइस को तो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। प्राइस इसकी को बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्राइस ज़्यादा ना होने के बावजूद भी हमें इस प्राइस में कुछ अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। रसासी का दारीज है, अरमाफ के परफ्यूम्स हैं जो कि अवेंटस के क्लोन्स हैं, और लताफ़ा की बहुत अच्छी रेंज है। तो आपको ब्लाइंड बाय करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। आपके किसी दोस्त के पास, जानने वाले के पास, या कोई कम्युनिटी में अगर आपको कोई 1 आध 2 दिन के लिए इसको लैंड कर दे, आप इसको बोरो कर सकें, इसको अप्लाई कर सकें, वियर करके देख सकें, या दुकान में इसका कोई टेस्टर अवेलेबल हो, तो आप उसको अगर अप्लाई करके चेक कर लें। अच्छा, अप्लाई करने के बाद ओपनिंग इसकी ऐसी है जो कि अपील कर सकती है आपको, लेकिन आप उसको अप्लाई करने के बाद 1 आध दिन का टाइम लें और इसका पूरा ड्राई डाउन का प्रोसेस देखें। और ये देखें, ऐसा तो नहीं 2 घंटे के बाद ये आपको तंग करना शुरू कर दे, आप बोले यार मैंने क्या खरीद लिया। ऐसा ना हो कि 4 घंटे के बाद आपको लगे यार इसकी स्मोकीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब ये मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गई है, नाउ आई हैव टू गो एंड टेक अ शावर, वॉश इट आउट। इस तरह की आपके साथ सिचुएशन ना हो, तो टेक योर टाइम, अब यूज़ इट और इसको एक्सपेरिमेंट करें, उसके बाद जाके इसको बाय करें। ऑल्दो द प्राइस रेंज इज़ रीज़नेबल। क्या प्राइस है इसकी मार्केट में आजकल? वो तकरीबन 8,500 इसकी प्राइस चल रही है, 500 रुपये कम, 500 रुपये ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ से लेते हैं। मैं आमतौर पे जिन लोगों से लेता हूँ, मैं उनकी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स यूजुअली अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर देता हूँ। आप इन लोगों से प्राइस एंड अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। मैं समझता हूँ रिलायबल सोर्सेज हैं, आपको गाइड भी अच्छा करेंगे और आपको प्रोडक्ट भी सही डिलीवर करेंगे। तो जहाँ तक बात है, इसकी प्राइस पॉइंट हमने कवर कर ली, इसका सीज़न हमने कवर कर लिया, और इसकी फ्रेगरेंस को हमने डिस्कस कर लिया, बॉटल को डिस्कस कर लिया। अब एक चीज़ रह गई है कि हम कौन से एज ग्रुप के लिए इसको रेकमेंड कर सकते हैं। एज ग्रुप जो इसका है, ये थोड़ी सी, मैंने आपको बताया, ब्लू फ्रेगरेंस नहीं है। तो एज ग्रुप जो इसका होना चाहिए मेरे अंदाजे के मुताबिक 25 प्लस होना चाहिए। यानी कि अगर आप टीन एज में इसको लगाएंगे या टीन एजर्स को आप उसको गिफ्ट करना चाह रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ये बहुत ही भारी फ्रेगरेंस हो सकती है, कंसिडरिंग द सेंट प्रोफाइल। और ये अवेंटस की तरह मतलब इजी टू अप्लाई नहीं है,
ये अरमाफ के क्लोन्स की तरह इजी टू अप्लाई नहीं है। ये आपको बड़ा कैलकुलेट होके लगाना पड़ता है। लड़कों की आदत होती है वो मंड के परफ्यूम लगा देते हैं, जैसा कि हम तो बड़े होके भी ऐसे ही लगाते हैं, लेकिन जो लड़कों की आदत है, जो मैंने देखी है, डिलान ब्लू जिस तरह से वो लगाते हैं, तो वो एक स्प्रे नहीं होता, वो फिर 10, 12, 15 स्ट्रोक होते हैं। और उनको ये लगता है ज़्यादा स्ट्रोक लगाने से लास्टिंग प्रोजेक्शन बढ़ेगी, which is fair for a couple of hours in the beginning, then after that all blue fragrances come down to the same level। तो वो इसका जो मैं आपको बता रहा था कि इसकी जो परफॉर्मेंस है, ये आपकी स्किन सेंटर नहीं बनेगी बॉस, ये पूरे 12 घंटे तक प्रोजेक्ट करती रहेगी। जिस स्टेज में भी होगी, जो भी इसका नोट उस वक्त चल रहा होगा, ये प्रोजेक्ट करेगा पूरा। वो सियाज अपनी पूरी बना के रखेगा, आपके आसपास माहौल बना के रखेगा। एंड आई एम स्टिल अमेज्ड कि जिस तरह से इस प्राइस टैग में इन्होंने इस प्रोडक्ट को अवेलेबल किया है मार्केट के अंदर। अगर ये कोई फ्रेंच ब्रांड होता या यूएस का ब्रांड होता तो डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट पे ही अवेलेबल नहीं होता। लेकिन चूंकि ये एक मिडिल ईस्टर्न ब्रांड है और क्लोन हाउस है, यानी कि अगर आप उसको देखें, मेनली इट इज़ अ क्लोन हाउस अफनान। इनकी कुछ रिलीजेस ऐसी हैं जो कि मैं नहीं समझता क्लोन है, जैसे कि 9 AM है, वो अच्छी रिलीज़ है इनकी समर के हवाले से। और इससे मिलती जुलती जाहिर सी बात है कि फ्रेगरेंसेस होगी। समर की फ्रेगरेंसेस आर मोर और लेस, उसके अंदर अ कपल ऑफ नोट्स हियर, कपल ऑफ नोट्स देयर। लेकिन 9 AM इज़ वेरी convenient to apply even in June and July when it comes to Karachi's hot weather, and then there is humidity, then there is too much exposure to the sunlight. उसके बावजूद 9 AM is very easy and convenient to apply. It will make you comfortable, it will lift your mood। लेकिन हम 9 AM की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसकी। तो हमने तकरीबन मेरे हिसाब से सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए। बॉटल डिज़ाइन से लेके एज ग्रुप, ओकेजन, समर तो अप्लाई ना करें, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप इंडोर जॉब कर रहे हैं, 1-2 स्ट्रोक्स कर लें। तो हमने वेदर को डिस्कस कर लिया, बेस्ट सूटेड फॉर फॉल एंड विंटर। लेकिन ये कि जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ और आपको तकरीबन सारे रिव्यूज़ ये कहेंगे कि यार आपका जिस्म है, आपकी मर्ज़ी है, आपका परफ्यूम है, इस परफ्यूम को आप ज़रूर चेक करें। और इसके रिव्यूज़ को आपने लाजमी सुना होगा, इसकी हाइप का आपको पता होगा। ये आती है मार्केट में, शॉर्ट हो जाती है। अगर आपको मिल रही है तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर करें परचेस करने का। बॉटल इज़ वेरी प्रीमियम। आप उसको अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखेंगे, इट विल ऐड ए ग्रेस टू योर ड्रेसिंग टेबल। अगर आप उसको अपनी ऑफिस में रखेंगे, ऑफिस की टेबल पे भी मैं इसको रखता था तो बहुत अच्छा इसका, यानी ऐसा नहीं लगता था कि मैंने कोई कचरा रखा हुआ है। ऑफिस की टेबल पे रखता था, लोग आते थे, नोटिस करते थे बाकायदा। बहुत सारे लोग चेक भी करते थे और मुझे खुशी भी होती है कि यार अगर मेरा एक पैशन है, मेरा एक शौक़ है, मैं चाहता हूँ लोगों के अंदर परफ्यूम की अवेयरनेस हो, जो कि पाकिस्तान में या इंडिया में कल्चर के अंदर परफ्यूम लगाना, वो कल्चर का हमारे वैसे पहले माजी में एक इसका बहुत ज़बरदस्त रोल था। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो परफ्यूम से इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है, जैसे कि मैंने सीखा है और जो मेरी सोच डेवलप हुई है, वो निखिल भाई से हुई है, जो परफ्यूम गुरु उनका चैनल है, कि अगर आपका एक पैशन है, और हमारे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है खुशबू लगाना, मस्जिद जाएँ तो आप लगा के जाएँ। तो आप सुन्नत की नियत भी साथ में करें, इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ा भी आएगा और आपको उसका अजर भी मिलेगा और आप अच्छा भी फील करेंगे, नाइस क्लीन आपको महसूस होगा मस्जिद जाते हुए। क्योंकि परफ्यूम लगाने से मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, आपके इबादत के अंदर भी थोड़ा-सा आपको इबादत के अंदर भी आपको थोड़ा-सा समझ रहे हैं कि थोड़ा-सा आपको और रूहानियत महसूस होगी। तो यहाँ पे हम अपने रिव्यू को ख़त्म करते हैं। बाकी अगर इसके अलावा आपका कोई फ़ीडबैक हो, कोई आपको सवाल करना हो, कोई आपको मज़ीद कोई मालूमात चाहिए हो इस परफ्यूम के हवाले से, तो कमेंट्स का ऑप्शन ओपन है। यू कैन ऑलवेज़ राइट अ कमेंट एंड आस्क मी एनीथिंग इफ़ यू वांट, एंड आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। और आपको रिव्यू कैसा लगा वो आप लाजमी मुझे बताएं। कोई एस्पेक्ट मैंने इसके अंदर कवर करना था जो रह गया हो रिव्यू करने से, वो आप मुझे बताएं ताकि हम उसको अपने अगले रिव्यू में कवर कर सकें। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।